Hello friends, this is Sangam Foodie. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Biofor XT tablet. A tablet of Biofor XT. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोफर एक्सटी टैबलेट। फ्रेंड्स, बायोफर एक्सटी टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल आयरन डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्या किसी व्यक्ति में आयरन की कमी है, ठीक है, फॉलिक एसिड या फेरस एस्कॉर्बिट की कमी है, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हिमैटिनिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हिमैटिनिक्स ग्रुप। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्द में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सकूं और उसका यूटिलाइज कर सकूं। डियर व्यूअर्स, हिमैटिनिक्स ग्रुप कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, तीनों में से किसी फॉर्म में हो, जो हमारे ब्लड में एचबी लेवल को राइज करने का काम करेगा, मतलब ब्लड को, सिंपली कहो, ब्लड को इंक्रीज करने का काम करेगा, ब्लड लेवल को, वैसे सारे मेडिसिन को हिमैटिनिक्स ग्रुप का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हिमैटिनिक्स कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैं हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करें कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रो लैब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसका मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं बायोफर एक्सटी, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाता है। नंबर 1 है फेरस एस्कॉर्बिट, जिसको आप आयरन भी बोल सकते हो, क्या, फेरस एस्कॉर्बिट। और दूसरा इसमें है फॉलिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन B9 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B9 बोलते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करता है, आयरन की कमी के कारण होने वाले डिजीज को ठीक करने का काम करता है, क्योर करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पहला है फेरस एस्कॉर्बिट, जिसको आप एलिमेंटल आयरन भी बोल सकते हैं, और दूसरा इसमें क्या है, फॉलिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन B9 बोलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज पर, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 is ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, कि अगर कोई मेल है या फीमेल है, उसमें अगर आयरन की कमी है तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया एक तरह का डिजीज होती है जिसमें ब्लड का लेवल जो होता है वो कम जाता है, ठीक है, या ब्लड का में जो एचबी लेवल है तो वो कम होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया मेगोब्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है, मेगोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, सीवर एनीमिया हो सकता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लो लेवल एचबी, कि अगर किसी का ब्लड का आपने टेस्ट करवाया, ठीक है, सीबीसी करवाया, ठीक है, उसमें अगर एचबी का जो लेवल है वो लो है, नॉर्मल वैल्यू से लो है, तो उस जगह पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस, कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड सही प्रॉपर ढंग से बन नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसको भी ठीक कर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड लॉस कहने का मतलब, मान लो किसी व्यक्ति को एक्सीडेंटल में हुआ है, उसके बाद टाके के लगा, उसके बाद ब्लड लॉस हुआ हो, या तो किसी को हेमोराइड पाइल्स है, ठीक है, हेमोराइड पाइल्स है, तो उसके कारण ब्लड जो लॉस हो रहा है, तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए, उसको भी फुलफिल करने के लिए, ब्लड को फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वुंड,
कि अगर किसी का पोस्ट ऑपरेटिव वुंड हो, मतलब सर्जरी के बाद, ठीक है, सर्जरी के बाद जैसे मान किसी का ऑपरेशन हुआ, टीएच हुआ हो या एच हुआ हो, चाहे अपेंडेक्टोमी हुआ हो, तो किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ, डोमेन ओपन हुआ हो, ठीक है, उसके बाद जो सर्जन टाके कटने के बाद जो डिस्चार्ज करते हैं डॉक्टर, तो वहां पे भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है वो मेंटेन हो सके, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 9 महीने तक तो डॉक्टर करते ही है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि आयरन जो होता है, ठीक है, ये प्रेग्नेंट लेडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, जब बच्चा उसके टेरस में होता है तो वो जब डेवलप होता है तो वहाँ आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, आयरन डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, एनीमिया को ठीक करने के लिए, लो लेवल एचबी को ठीक करने के लिए, फिर ब्लड लॉस को ठीक करने के लिए, फिर पोस्ट ऑपरेटिव वुंड को सही करने के लिए, ठीक है, ब्लड लॉस होता है पोस्ट ऑपरेटिव वुंड के बाद, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दरमियान इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसका कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई मेडिसिन नहीं दीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन हाई बीपी। अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी रह रहा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डायबिटीज, अगर कोई व्यक्ति शुगर पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो लिवर डी और किडनी, और कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है स्किन रैशेस। आपका जो स्किन है ये सब इसमें लाल लाल रेड रेड स्पॉट टाइप कुछ सत्तर टाइप के बन जाएंगे। फिर कहता है डायरिया, आपका जो स्टूल वो पानी की तरह पतला हो जाएगा, बहुत गंदा पंजेंट स्मेल देगा। फिर कहता है पेन एब्डोमेन, आपका कभी पेट भी दर्द करने लगेगा। फिर कहता है वॉमिटिंग, हो सके आपको भी उल्टी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का साइड इफेक्ट अगर देखने को मिले, ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही तो हो रहा है सर, इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को सेलेक्ट करें या प्रिस्क्राइब करेंगे। हालांकि ये जो साइड इफेक्ट है वो ओवरडोज के कारण होता है, जनरली ऐसा कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता नहीं, लेकिन इफ यू टेक इट इज ओवरडोज, अगर इस मेडिसिन को ओवरडोज के तौर पर लेते तो ये सब सारी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है किस परिस्थिति में आप मेडिसिन को चला रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मैं डोज बताने जनरली एडल्ट के लिए बताने जिनको 18+ के लिए बता रहा हूँ, 1 × OD पोस्ट सिबोस, 1 गोली रोज लेना होता है, खाना खाने के बाद आप दिन में भी ले सकते हैं, रात में भी उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आया कि बायोफर या बायोफेयर एक्सटी टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है, कैसे डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।